तो भी अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, ठीक है। जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे तो हम 10th में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज जहाँ होगा ना उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जब भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक है, जैसे हमने लिखा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे हाईएस्ट पावर मतलब जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की वो क्या है? 2 है। तो वो क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो एक छोटी सी बात थी जो हमने 10th में ही सीख ली थी। अब आगे देखो, यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि जितनी डिग्री होती ना उतने ही रूट निकल के आते हैं भाई, ठीक है। जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट निकल के आते हैं। रूट मतलब x की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो x की 2 वैल्यू निकल के आ सकती हैं। और वो हमने इस तरह से सीखा था, है ना, कि x क्या होता है अपना? x होता है -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a। और यहाँ पे d क्या होता था भाई? d होता था डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर? और फिर अपने d के ऊपर कुछ चीजें डिपेंड करती थी कि d अपना क्या है। याद करो, d अपना क्या है। अगर d अपना 0 से छोटा है, d अपना 0 के इक्वल है, या d अपना बड़ा है 0 से, है ना, इन चीजों पे डिपेंड होता था। अगर d अपना 0 से बड़ा होता था तो रूट्स क्या होते थे? हम लिखते थे रूट्स आर रियल, ठीक है। d 0 के इक्वल होता था तो भी क्या होता था अपना? रूट्स आर रियल, ठीक है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या होता था? अगर d 0 से बड़ा हो तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल भाई, ठीक है, अनइक्वल। अगर d 0 के इक्वल हो तो इसमें बोलते थे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये चीजें थी भी, है ना। अब इन दोनों के ऊपर मैं थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन उठा के आप लोगों को 10th की याद दिला देता हूं, उसके बाद फिर हम इस पे चलेंगे। अगर हम लोग लिखें x² - 3x + 2 = 0, तो यहां पे रूट्स मतलब x की जो वैल्यू निकालते हैं, देखो अपने पास तरीका तो ये भी है कि बीच वाले के टुकड़े कर दो, है ना, और ऐसे टुकड़े जोड़ तो यही आए और गुणा ये आए, फिर आंसर निकाल लेते थे हम। और दूसरा तरीका ये था अपने पास कि पहले यहाँ पे d निकालो। d कैसे निकालते थे, है ना, d का फॉर्मूला तो लिख दें यहाँ पे कि अपना d क्या था? b² - 4ac, ये था भाई। यहाँ पे BAC ये क्या है? x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, और जो अकेला है वो c है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अपना a क्या है, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, b क्या है? x का कोफिशिएंट 3 नहीं है, -3 है, याद रखना, ठीक है। और c क्या है अपना? 2 भाई, ठीक है। तो ये आगे a b c। तो डिस्क्रिमिनेंट d क्या होता है अपना? b² - 4ac। तो b का स्क्वायर करो भाई, -3 का स्क्वायर, -4 a कितना अपना? 1, और c कितना अपना? 2 भाई। -3 का स्क्वायर 9, -4 × 4 = 8, कितना आया? d 1 आ गया। अब 1 तो ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब ये वाली सिचुएशन आ गई। तो रूट्स क्या आने चाहिए? रियल एंड अनइक्वल। रियल तो होंगे, लेकिन रियल मतलब समझते हो ना, जैसे अभी हम पढ़ते आ रहे हैं भी, रियल और इमेजिनरी, है ना। तो रियल होंगे और अनइक्वल मतलब दोनों वैल्यू अलग अलग आएंगी। अब कैसे निकालते थे हम अपना x निकालते थे -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रखें तो -b क्या है अपना? ऑलरेडी -3 है, ठीक है। एक माइनस इसका लगेगा फॉर्मूला वाला, एक b में खुद माइनस है, प्लस माइनस √d, d क्या है भाई? 1, और अपॉन 2a a भी अपना 1 है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, ये 3 प्लस माइनस 1 का रूट 1 रहेगा, और अपॉन 2 × 1 2 रहेगा भाई। तो यहाँ पे इसके दो टुकड़े हो गए भी, एक तो 3 + 1 4, नीचे वाला 2, और एक 3 - 1 2/2। क्या मिल गया भी हमें? 2 और 1। तो देखो रूट्स क्या मिले हैं? रियल नंबर हैं, आइटा नहीं है इनके साथ, और क्या है? अनइक्वल है, दोनों अलग अलग वैल्यू आ गई। तो ये 10th क्लास की ये चीज थी भाई, ठीक है। अब एक इसका और देखते हैं छोटा सा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल।
ये उठा लिया जैसे, ठीक है, ये हो गया अभी अपने पास। यहां पे अगर हम d निकालें तो क्या होगा, b स्क्वायर, ठीक है, b मतलब -2 का स्क्वायर, 4 -4 ac, a क्या है 1 और c क्या है 1, ठीक है, तो 4 -4 × 1 × 1 4, क्या आया 0, d क्या आ गया 0 आ गया, तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, ठीक है, तो मतलब x की जो वैल्यू निकलेंगी रियल निकलेंगी, एंड इक्वल, x की दो वैल्यू तो निकलेंगी लेकिन वो दोनों इक्वल होंगी, तो इसका मतलब x की एक ही वैल्यू निकलेगी। कैसे, देखो यहां पर अगर हम देखें, देखो पहले तो एक छोटी सी बात यही बता दूं, d अपना 0 हो गया, तो ये -b प्लस -0, तो -b में 0 जोड़ो या घटाओ क्या फर्क पड़ गया, -b/2a आंसर हो जाएगा अपना, तो समझे ना, -b/2a आंसर अपना हो जाएगा। या इसको किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, x = -b, माइनस और b क्या है -2 प्लस माइनस √d, d क्या है 0/2a, a क्या है 1, तो माइनस माइनस +2 और प्लस माइनस 0 करो और /2, तो एक बार 2 में 0 जोड़ो क्या आएगा 2/2, क्या आया 1, और एक बार 0 में से घटाओ, ठीक है, 2 में से घटाओ 0 को तो 2/2 आना वही है, मतलब रूट्स क्या हैं, रियल तो हैं लेकिन इक्वल, मतलब x की दोनों वैल्यू 1 सेम आएंगी, ये था भाई इनका मतलब, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा वो 10th का था, अब 11th का देखते हैं कि 11th में हमें क्या पढ़ना है। अगर अपना d छोटा हो 0 से तो इसके बारे में हम पढ़ते थे, रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है, रूट्स जो हैं रियल नहीं होंगे, बस इतना पढ़ते थे। लेकिन मैं यहां पे एक चीज और बताता हूं आपको, रूट्स रियल नहीं होंगे, ठीक है, इसके बाद यहां पे क्या लिखा है, अनइक्वल होंगे, यहां पे क्या लिखा है, इक्वल होंगे। लेकिन यहां पे आपको एक बात बता दूं, रूट्स रियल तो नहीं होंगे, लेकिन क्या होंगे, कॉन्जुगेट जरूर होंगे एक दूसरे के, एंड कॉन्जुगेट ईच अदर। अब ये कॉन्जुगेट क्या आ गया सर, अरे कॉन्जुगेट पढ़ा तो था, वही चीज आ गई, ठीक है, मतलब अगर z है अपना a + आयटा b, तो z का कॉन्जुगेट बार लगा दो, ये क्या होता है a - आयटा b, मतलब आयटा वाले का सिंबल चेंज कर दो, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, यही कॉन्जुगेट होता है। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले तो ये देखो, अगर हम लिखें x² - 4 = 0, तो ये क्या होता है भाई, x² = 4 उधर गया प्लस हो गया, तो x = +-2 हो गया, ठीक है, रूट्स रियल अनइक्वल आ गए, ठीक है, ये एक छोटा सा फंडा ऐसे समझा था। लेकिन अगर हम लिखें x² + 4 = 0, तो x² = 4 उधर गया माइनस हो गया, तो x = ±4 भाई, ठीक है, तो x = ± और -4 का अंडर भाई, 4 का अंडर तो 2 हो गया, और माइनस का अंडर क्या होता है, आयटा, आया याद, तो x क्या आया अपने पास भाई, x आ गया अपने पास +2 आयटा, और दूसरी वैल्यू भी आई अपने पास -2 आयटा, ठीक है। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, ये होता भी कि अपने रूट्स जो हैं रियल नहीं है, और यही अब हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ने हैं। एक्सरसाइज एनसीईआरटी की हम 5.3 उठाएंगे अब, ठीक है, अब ये हम इसमें पढ़ेंगे भाई, तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है x² + 3, वो तो बिल्कुल ईजी सा है, जैसा अभी मैंने बताया ना इंट्रोडक्शन में कि x² + 4, उसी तरह ये 4 की जगह 3 है, ये तो निपटा दोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन उठा रहे भी, तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि x² + x + 1, सॉरी 2x² + x + 1 = 0, इसके रूट्स निकाल के दिखाओ भाई, देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे a क्या होगा अपना, a जो x² का कोएफिशिएंट है, b क्या होगा, b जो x का कोएफिशिएंट है 1 है, और c क्या होगा जो अकेला है, हो गया भी। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालो इसका, d क्या होगा b² - 4ac, है ना, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -4a, a क्या है अपना 2, और c क्या है अपना भाई ये 1 है, तो 1 - 8 आ गया जो कि -7 होता है भी, ठीक है। अब d अगर अपना <0 आया है तो रूट्स क्या होंगे भी, इमेजिनरी होंगे, है ना।
अब देखो भाई रूट्स निकालते हैं इसके। हम जानते हैं कि x की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो हम लोगों को x मिल गया माइनस बी, भाई b क्या है अपना 1 है, प्लस माइनस रूट डी, भाई d क्या है अपना -7 है, और अपॉन 2a, a अपना 2 है। ये हो गया, ठीक है। तो हम लोगों को x क्या मिला, -1 प्लस माइनस, हाँ इसको देख लो एक बार, रूट -7 भाई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 7 इंटू -1 रूट के अंदर अंदर, है ना। और अगर हम a b का अंडर रूट करते हैं तो उसको ऐसे लिख सकते हैं रूट a रूट b, अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसको भी हमने लिख लिया रूट 7 और रूट -1, ठीक है। रूट 7 और रूट -1 तो आयटा होता है ना। तो रूट 7 जो माइनस का रूट 7 है वो ये बन गया अभी रूट 7 आयटा। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, रूट 7 आयटा, और नीचे क्या हो जाएगा 4 बाई, ठीक है। अब यहाँ पे इसके दो टुकड़े कर देंगे हम, क्या, एक बार तो ये प्लस उठा लेंगे, एक बार माइनस, तो -1 प्लस रूट 7 आयटा अपॉन 4, भाई -1 प्लस रूट 7 आयटा अपॉन 4, एक बार -1 माइनस रूट 7 आयटा अपॉन 4, ठीक है। तो ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। ये इस क्वेश्चन के, इस इक्वेशन के रूट्स निकल आए भी। और देखो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं या नहीं, आयटा वाला यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। तो इन्हीं को तो बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं भाई, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो क्लियर ये क्वेश्चन भाई। थर्ड क्वेश्चन भी सिंपल है, हम लोग फोर्थ पे चलते हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि -x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, इसके रूट्स बताने हैं। चलो अपना तो वही काम है अभी, ठीक है। पहले तो ये देख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, हम जानते हैं ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। a क्या होता है अभी, जो x² का कोएफिशिएंट हो, तो यहाँ पर a क्या होगा अपना, x² के साथ क्या है -1, b क्या होगा अभी जो x का कोएफिशिएंट हो, क्या है 1, और c क्या होगा जो अकेला हो। अकेला यहाँ पे 2 नहीं है, -2 है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। इस माइनस सिंबल को मत भूल जाना। ये हो गया a b c। तो डिस्क्रिमिनेंट d क्या होगा, d क्या होता है b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर -4, a क्या है यहाँ पे -1, c क्या है यहाँ पे -2, 1 माइनस, अभी 4 एकम 4 दूनी 8। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक और माइनस, तो माइनस, भाई क्या आ गया -√7। ये तो वही आ गया पिछले के जैसा ही, मतलब √7 आयटा आ गया अपना का डी भाई, ठीक है। अरे रूट क्यों लगा दिया अभी, रूट तो बाद में लगाएंगे ना, मतलब -√7 आ गया, ठीक है। इसको बाद में देख लेंगे। माइनस का 7 आ गया, रूट बोल गया अभी भी मैं, -7 आ गया अपना डी, ठीक है। अब निकालनी है हम लोगों को x की वैल्यू। तो x क्या होता है भाई -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ठीक है। तो -b क्या है 1 प्लस माइनस रूट डी, ठीक है, अपॉन 2a, a क्या है -1 है, ठीक है। हम लिख लेंगे भाई इसको -1 प्लस माइनस √7 आयटा अपॉन -2, ठीक है। यहाँ पे इसके वही दो टुकड़े कर देंगे हम भाई, -1 प्लस √7 आयटा बाई -2, -1 माइनस √7 आयटा बाई -2 भाई। तो ये इसके रूट्स आ गए इस इक्वेशन के। सिंपल है भाई क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 सब सिंपल है, ठीक है। सिंपल 8वां 9वां 10वां भी है, लेकिन हम देख लेते हैं 8th क्वेश्चन में चल के, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है कि √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। बस आपको ये देखना है इसका a क्या है √3, b क्या है -√2, और c क्या है 3√3 भाई, ठीक है। a b c आ गए अपने पास। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा अभी b² माइनस 4ac है ना, b² माइनस 4ac आ गया, ठीक है भाई। क्या मिला, माइनस का तो स्क्वायर प्लस हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है
4, अब ये देखो जो रियल रेशनल उनको देखो, 4 और 3 की गुणा कर लो, 4 तिया भाई 4 गुणा 3 12, क्या बचा √3, एक और √3 बच गया भाई, ये जो 2 √3 बच गए, एक ये, इन दोनों को यहां पे हमने लिख लिया, ठीक है। क्या बचा 2 - 12 और 3√3 दोनों का रूट खत्म हो गया, 3 बच जाएगा, है ना। तो ये आ गया भाई 2 - 12 गुणा 3 36 माइनस का 34 आ गया। डी अपना 0 से छोटा, वही इमेजिनरी भाई अपना चैप्टर ही वो चल रहा है, सारे डी 0 से छोटे ही आएंगे, ठीक है। अब देखो अपना डी आ गया, तो x क्या होगा, -b, भाई b क्या था अपना माइनस का √2 प्लस माइनस √d, भाई d क्या है -34, अभी निकाला ना, √d अपॉन 2a, a क्या है अपना √3, ये आ गया भाई। तो अपने पास x जो आ गया माइनस माइनस प्लस का √2 हो गया, ये प्लस माइनस अंडर, भाई ये क्या है 34 का अंडर और माइनस के कारण वो आइटा बन गया, और ये क्या है 2√3 भी, ठीक है। ये अपने आगे प्लस माइनस अलग अलग करना चाहो कर दो, इतना छोड़ दोगे तो भी आपका सही है, ये गलत नहीं होता, इतना छोड़ दिया तो भी, ठीक है भाई। तो ये आपका 8th क्वेश्चन था, क्लियर भाई। अपना 9th और 10th दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। सभी बच्चों को इन दोनों क्वेश्चंस में है ना एक फालतू की चीज दिखती है, ये जो अपॉन में √2 है, ठीक है। ये अपॉन में √2 इसमें 9th क्वेश्चन में तो ये a b c में है, ठीक है, और 10th क्वेश्चन में ये b में है, x के अपॉन में ही है, ठीक है। दोनों एक जैसे हैं, हम इसको कर लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये साथ में आ गया तो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। ये देखो भाई इसमें a क्या है अपना भाई x² का कोएफिशिएंट, b क्या है अपना x का कोएफिशिएंट, और c क्या है अपना ये जो फालतू की चीज हम सोच रहे हैं, ठीक है, मतलब जो अकेला है। तो इसका d क्या होगा भाई, अपना d होता है b² - 4ac, b का स्क्वायर करो भाई, b क्या है 1 - 4, a क्या है 1 और c क्या है 1/√2 भाई, ठीक है। क्या मिल गया हम लोगों को 1 - 4/√2 भाई, 4 गुणा 1 गुणा 1 4/√2। देखो नीचे तो रूट हम रखते ही नहीं कभी, है ना, हमारी जन्मजात से आदत है कि नीचे हम रूट रखते ही नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसी से गुणा इसी से भाग कर देते हैं। ऊपर क्या मिला 4√2, नीचे क्या मिला √2 × √2 2, 2 से कट गया तो क्या मिल गया 2√2। तो 4/√2 को हम क्या कर लेंगे 2√2 भाई। कैसे, हमने इससे गुणा इससे भाग किया तो ये हम लोगों को 2√2 मिल गया। अब ये देखो भाई, ये अपना जो d आया है ये 0 से छोटा या बड़ा, मतलब नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, ये क्या है 2, और √2 क्या होता है, √2 होता है 1.4, है ना। तो ये हो गया 1 - 2 × 1.4, क्या मिला 1 - 2.8 भाई। एक में से अपने से बड़ा घट रहा है तो सीधी सी बात है ये नेगेटिव आएगा, आ गया नेगेटिव, 0 से छोटा है। तो अब क्या करेंगे, सीधा वही है अपना, तो भाई x = क्या होगा -b प्लस माइनस √d, d क्या है 1 - 2√2 अपॉन कहाँ गया वो 2a, a क्या है 1, हो गया, ये आंसर आ गया। लेकिन इस आंसर में एक कमी रहेगी, हम लोगों को कहीं आइटा नहीं दिख रहा भाई, वो भी तो दिखना जरूरी है, चैप्टर उसी का चल रहा है और वही नहीं दिख रहा। तो एक काम करते हैं, ये क्या है अपने पास 1 - 2√2, हम लोगों को पता है ये नेगेटिव क्वांटिटी है। अगर हम लिखें -3, हम लोगों को पता है ये माइनस क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं माइनस को अलग और 3 को अलग, पॉजिटिव अलग और नेगेटिव माइनस के निशान को अलग और इसको अलग कर लेते हैं ना। जैसे ये अंडर में है तो अलग करने का मतलब है ऐसे, ठीक है, -1 और ये, तो इसमें से भी तो माइनस निकाल सकते हैं हम। कैसे, माइनस कॉमन निकाला तो ये माइनस वाली जो टर्म है ये आगे और ये 1 जो है पीछे, नेगेटिव निशान बदल के ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो 2√2 और -1 ये तो बड़ा है, मतलब ये पॉजिटिव आएगा। कर लिया हमने, माइनस अलग और पॉजिटिव अलग, ये -3 था, माइनस अलग और पॉजिटिव अलग, यहाँ पे भी यही काम कर लिया, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे ऐसे x = -1 प्लस माइनस अंडर रूट
2√2 - 1 और अपॉन 2, और ये माइनस जो है रूट के अंदर, इसको हम आयटा बना देंगे। तो इस तरह से अपने पास आयटा भी आ जाएगा भाई। तो ये था अपना 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है भाई, आप लोग उसको कर सकते हो। और ये था अपना 5वां चैप्टर एनसीईआरटी बुक का कॉम्प्लेक्स नंबर भी, जो कि अब फिनिश हो चुका है। क्लियर।